स्टूडेंट्स नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट जैसे कि हम जानते हैं कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक प्रोडक्ट होता है। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। तो हम ये डेफिनेशन ये भी समझते हैं कि सॉल्ट जो है वो कंपाउंड है जो एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग अ मेटल। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड आल्सो गिव्स सॉल्ट। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। दूसरा मेथड है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट बनता है। The first part of the name of the salt is derived from the name of the base। अब नेमिंग के बारे में जानते हैं कि सॉल्ट की नेमिंग कैसे होती है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्ट का, उसके नेम का फर्स्ट पार्ट वो बेस से लिया जाता है जो बेस रिएक्शन में यूज किया गया है। एंड सेकेंड पार्ट इज टेकन फ्रॉम द एसिड, और जो सेकेंड पार्ट है वो एसिड में से लिया जाता है। द सॉल्ट, अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्ट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड्स कहलाते हैं। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम लोग सल्फेट्स कहते हैं। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स कहते हैं। मींस जो एसिड के नेम्स में से सेकंड पार्ट बनता है सॉल्ट का। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड्स के सॉल्ट्स कार्बोनेट, एसिडिक एसिड्स के सॉल्ट एसीटेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हम सॉल्ट्स की फैमिली भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्लोराइड सॉल्ट्स हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने हैं, कुछ सल्फेट सॉल्ट्स हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, कुछ नाइट्रेट सॉल्ट हैं जो नाइट्रिक एसिड से बने हैं, और कुछ कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं जो कार्बोनिक एसिड से बने हैं, और एसीटेट हैं जो एसिडिक एसिड से बने हैं। तो इस तरीके से हम उनकी फैमिलीज बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, देन नाइट्रेट फैमिली, देन कार्बोनेट फैमिली। और हम उनको उनके मेटल जो हमने बेस से हमें मिला है उसके नाम से भी हम फैमिली बना सकते हैं। सोडियम सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम सल्फेट, देन सोडियम नाइट्रेट, देन सोडियम कार्बोनेट, उनके फर्स्ट नेम से भी उनकी फैमिली जानी जाती है। तो हम यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स और उनके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये नाइट्रेट फैमिली के मेंबर्स हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नाउ दिस इज कार्बोनेट सॉल्ट्स। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। आगे सोडियम एसीटेट है जो एसीटेट फैमिली का है, हम कह सकते हैं दिस CH3COONA, so it is sodium acetate। Now अब हम pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं कि सॉल्ट के pH को हम कैसे समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मली सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक पार्ट होता है और न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। सो नॉर्मली तो सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनका pH यानी उनका एसिडिक नेचर या उनका बेसिक नेचर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से एसिड्स और कौन कौन से बेस से मिलकर बने हैं। दैट मीन्स द नेचर ऑफ द सॉल्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिस। तो इस तरीके से हम कुछ 3 टाइप्स के सॉल्ट्स देखते हैं। जब हमारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल कब होते हैं सॉल्ट, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बना रहे हैं तब हमारा सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जैसे NaCl, K2SO4, उनकी रिएक्शंस देखते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक
और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने KOH लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है एंड वाटर। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलते हैं, दैट इज NaCl एंड K2SO4। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल सॉल्ट के। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का यूज कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तब हमें जो सॉल्यूशन है वो ऑब्वियस है कि एसिडिक मिलेगा, बिकॉज हमने एसिड जो है स्ट्रॉन्ग लिया है। इसके एग्जांपल में ध्यान दें, NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है वाटर में। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक वीक बेस दैट इज NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे मिलकर बना है। सो हम सॉल्ट्स को उनका एसिडिक या बेसिक नेचर उनके हाइड्रोलिसिस से पता लगा सकते हैं। जब हमने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में उसका हाइड्रोलिसिस किया, देन हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। सो दिस इज अ वीक बेस एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो हमारा सॉल्ट बना है वो एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अमोनियम सल्फेट NH4SO4, उसका जब हम वाटर में हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड द सेम हमें वीक बेस मिलता है और स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 मिलता है। तब हमें ये पता चलता है कि अमोनियम सल्फेट भी एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का सल्फेट प्रेजेंट है और वीक बेस का अमोनियम प्रेजेंट है, इसके लिए अमोनियम सल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट गिना जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमने एसिड्स वीक लिया है बट बेस स्ट्रॉन्ग लिया है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एक बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसका जब हमने वाटर में हाइड्रोलिसिस किया देन हमें मिलता है NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है एंड H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड वो एक वीक एसिड है। तो हमने इस सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस किया तब हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट उसमें सोडियम जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है और कार्बोनेट जो कि एक वीक एसिड का पार्ट है। सो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट CH3COONA, अनदर एग्जांपल CH3COONA सोडियम एसीटेट, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड CH3COONA दैट इज एसिटिक एसिड, तो उससे बना है। तो हमें ये समझ में आता है दैट CH3COONA दैट इज सोडियम एसीटेट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है। व्हाई? बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और वीक एसिड से बना है, तो उसमें एसिड का इफेक्ट नहीं शो होता है बट बेस का इफेक्ट शो होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अब कॉमन सॉल्ट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। आप उसके यूजेस बहुत सारे जानते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि हम उसे लेबोरेटरी में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सो कॉमन सॉल्ट जैसे कि हम जानते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है NaCl। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसके लिए इसके हमारे कॉमन लाइफ में यूजेस बहुत अच्छे हैं।
इसका लैब प्रोसेस हम जानते हैं कि लेबोरेटरी में से कैसे प्रोसेस किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन, उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो हम NaCl लेबोरेटरी में बना सकते हैं। बट रियल लाइफ में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में NaCl के बहुत यूजेस हैं, इसलिए इसको इस प्रोसेस से नहीं बनाकर ये नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, बिकॉज नेचुरली अर्थ पे बहुत सारा NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि सी वाटर में सॉल्ट NaCl सॉल्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सो उसको NaCl को ऑब्टेन करने के लिए जो हमें इंडस्ट्रीज के यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम जो सी वाटर होता है उसको स्टैग्नेंट वे में उसको पूल्स में कलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम तक कलेक्ट करने के बाद वो एवोपरेट, जो वाटर है एवोपरेट हो जाता है, एंड बाय प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन हमें सी वाटर से सोडियम क्लोराइड मिलता है। ओके, और दूसरा हम सोडियम क्लोराइड और कहाँ से मिलता है हमें? फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स मीन्स जो ज़मीन के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है वो हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। जो एंशियंट सीज, जो बहुत पुराने सीज जो थे, जो ड्राई अप हो गए बिकॉज ऑफ एवापोरेशन, उनमें से जो सॉल्ट रह गया वो ज़मीन के अंदर, उसको हम माइनिंग के थ्रू, जैसे कोल माइनिंग किया जाता है वैसे ही हम माइनिंग के थ्रू इस सॉल्ट को भी निकालते हैं। उस सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट इज माइन which was formed when the ancient seas dried up by evaporation thousands of years ago। वो सॉल्ट थोड़ा ब्राउनिश होता है बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और वो उसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ये है हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl। उसके हम यूजेस के बारे में जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में उसके कितने यूजेस हैं। हम डेली सॉल्ट तो यूज़ करते ही हैं इन आवर फूड। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो उसका यूज़ है दैट इज इट इज़ यूज्ड इन आवर फूड। वो हमारे फूड का फ्लेवर ऐड करता है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट, उसकी क्या एक ज़रूरत है जो हमारी बॉडी के लिए। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, जो कि बहुत यूज़फुल है, कॉस्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए दैट इज बेकिंग सोडा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए, और क्लोरीन बनाने के लिए। इन सारे केमिकल्स जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन सभी केमिकल्स की मेकिंग में कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, फूड की कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाय आवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए सोडियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स की वर्किंग के लिए। एंड प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में प्रोड्यूस होना, उसके लिए भी NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव, कि हमारा फूड खराब नहीं हो, इस तरीके से नमक का, सोडियम क्लोराइड का यूज पिकल्स में होता है, अचार में होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए NaCl का यूज होता है। और टू मेल्ट आइस, बर्फ को पिघलाने के लिए, जो ठंडे कंट्रीज हैं, कोल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे बर्फ रोड पे जमा हो जाती है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हम लोग NaCl नमक का यूज करते हैं। आगे हम जानते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब जो कॉमन सॉल्ट हमने पढ़ा, उसमें से कौन कौन से केमिकल्स जो बनते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ NaOH। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन हाउ? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous solution of NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का aqueous solution, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, उस aqueous solution
में से उसके इलेक्ट्रोलिसिस करने से जो हमें केमिकल मिलते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सोडियम क्लोराइड में जब हम वाटर मिक्स करके सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि हम जानते हैं उसके दो इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, और फिर उसमें से करंट पास किया जाता है। सो उस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड और वाटर की जो रिएक्शन होती है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन एज अ गैस और हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज होती है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम पहले रिएक्शन में देख लेते हैं। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बनती है। हम जानते हैं क्लोरीन जो है वो एक नेगेटिव आयन बनाता है, तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। देन हाइड्रोजन हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH is formed near the cathode, वो कैथोड के पास बनता है। This process is called chlor-alkali process। इस प्रोसेस को chlor-alkali process भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन बनती है जिसका बहुत यूज है हमारी लाइफ में। अल्कली मीन्स बेस, बेस का वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे बन रहा है NaOH। सो NaOH जो है वो एक बेस है, तो क्लोरीन और अल्कली दैट इज क्लोरीन और NaOH इन दोनों के प्रोडक्शन की वजह से इस प्रोसेस को क्लोर-अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। अब हम यूजेस जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के। जो प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉस्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल के जो फाइबर्स यूज होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि रेयॉन। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर के मैन्युफैक्चर में। इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में उसकी ओर में से, बॉक्साइट ओर में से हम एल्यूमिनियम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे NaOH का यूज होता है। इन मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, डाई और ब्लीचेस बनाने के लिए भी NaOH का यूज होता है। आगे जानते हैं यूज ऑफ क्लोरीन एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जो कि दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के। क्लोरीन जैसे कि हम जानते हैं वो वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज होता है, बिकॉज इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। वो जर्म्स को किल कर देता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह उन जर्म्स को किल कर सकता है। तो ये वाटर को स्टरलाइज करने के काम आता है, यानी कि वाटर को जर्म्स फ्री करने के काम आता है। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्लोरीन का यूज होता है, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन का यूज होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स बनते हैं उसकी फैक्ट्रीज में क्लोरीन का यूज होता है। पेंट्स बनाने के लिए। सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के जो केमिकल्स होते हैं उनके सॉल्वेंट्स बनाने के लिए क्लोरीन का यूज होता है, जैसे कि ट्राइक्लोरोईथेन, ये एक सॉल्वेंट है। नाउ वी स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या यूजेस हैं? इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन का यूज है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का हाइड्रोजिनेशन टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी बनाने के लिए। इन प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड बनाने के लिए। इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज होता है। टू मेक इथेनॉल बनाने के लिए, जैसे CH3OH। सो एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स, और लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है रॉकेट्स बनाने के लिए। रॉकेट्स में फ्यूल के लिए लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, अ हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हम इसे डेका हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसके प्रोडक्शन के लिए हम अगेन NaCl का यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट। NaCl के सॉल्यूशन को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सो दैट मीन्स अगर कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, दैट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो ये हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। एज अ फिल्ट्रेट हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल सकता है, और साथ में मिलता है अमोनियम क्लोराइड। हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को जब हम हीट करते हैं, उसको ड्राई करके उसको हीट करते हैं, तो हीटिंग करने पर वो सोडियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। दैट मीन्स जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन प्रेसिपिटेट फॉर्म मिला था, उसको हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ड्राई होता है, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी समझ सकते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, एनहाइड्रस है, वो ड्राई है सोडियम कार्बोनेट। उसमें अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर हम ऐड करते हैं, तब हमें वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट मीन्स हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। ओके, सो व्हेन एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसमें जब हम वाटर को ऐड करते हैं और क्रिस्टलाइज करते हैं, तब हमें वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स हैं उसके। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है ये। Its aqueous solution turns red litmus blue. This means इसका aqueous solution acts as a base, वो एक बेस की तरह काम करता है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? डिटर्जेंट मीन्स टू क्लीन, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। सो इट अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस, कपड़ों में लगे हुए क्लॉथ्स में जो डर्ट लगा होता है, ग्रीस लगा होता है, ये उस पर अटैक करके एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बनाता है। वो प्रोडक्ट्स फिर वाटर से वॉश ऑफ करने पर, धोने पर निकल जाते हैं। दैट मीन्स ये क्लीनिंग के लिए काम आता है। अब इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट टू मेक ड्राई सोप्स, डिटर्जेंट्स, पाउडर्स। हमने अभी देखा उस क्लीनिंग प्रॉपर्टी पे, डिटर्जेंट पाउडर जो सोप्स बनाने के काम आता है, क्योंकि क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, ग्लास, कांच बनाने के काम आता है, सोप और पेपर बनाने के काम आता है ये सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स, और कई सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने के भी काम आता है, जैसे कि बोरेक्स। अब हम जानते हैं दूसरा एक सॉल्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, तो सेम रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे भी कि NaCl का कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको हम अगर अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। इट्स सॉल्यूशन इज इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन, ये वाटर में इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही हल्का सा अल्कलाइन है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट, ये हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट देता है। इससे जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट अप करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है।
इसके यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। ये एक एंटासिड का काम करता है, ये अल्कलाइन है, बेस की तरह काम करता है, तो ये ऑब्वियस है कि हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है, इसलिए इसे एंटासिड की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर होता क्या है? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and a mild edible acid such as tartaric acid। बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और एक एसिड का, जो एक एडिबल एसिड है जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स में मिलते हैं, तो उसका और बेकिंग सोडा का जब मिक्सचर किया जाता है तो हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। When baking powder mixes with water, जब वो वाटर के साथ मिक्स करता है तभी वो रिएक्शन शो करता है, अदरवाइज ड्राई फॉर्म में बेकिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं, दे रिएक्ट ओनली व्हेन दे आर मिक्स्ड विद वाटर। सो बेकिंग पाउडर मिक्सेस विद वाटर, देन NaHCO3 रिएक्ट्स विद टार्टरिक एसिड, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हम यहाँ देख सकते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H+ जो हमें टार्टरिक एसिड से मिलता है उसका वाटर सॉल्यूशन हमें H+ देता है। इनके रिएक्शन से Na+ सोडियम अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और वाटर रिलीज हो जाता है। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बेकिंग पाउडर। जब हम वाटर को यूज करेंगे बेकिंग पाउडर के साथ तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और ये यूज होता है मेकिंग ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स। उसका जो डो होता है इट विल राइज अप एंड इट विल गिव अ प्रॉपर शेप एंड दे विल फॉर्म सोडियम दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब टार्टरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम टार्टरेट बनाता है विच इज हैविंग अ प्लीजेंट टेस्ट। अगर हम बेकिंग पाउडर का यूज प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो जो केक बनते हैं they will be hard and bitter to taste and they will be smaller in size, but they जब उनको यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर को then it gives a rising shape, dough rise up हो जाता है and it gives a very pleasant taste। okay, so sodium hydrogen carbonate reacts with H+ and it forms Na+ and carbon dioxide। नेक्स्ट इसका यूज हम देखें, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर का हम यहाँ पे मॉडल देख सकते हैं कि हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया है और हमने यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को इग्निशन ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में रखा है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड हल्का सा टिल्ट किया जाता है वो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस पाइप में से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम किसी जलते हुए ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो इतनी फास्ट होती है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है दैट इट मेक्स अ ब्लैंकेट ओवर दैट ऑब्जेक्ट एंड इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो जलता हुआ ऑब्जेक्ट अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाता है। So here we can see कि कैसे sodium hydrogen carbonate is used in making fire extinguisher। Now we will study about bleaching powder CaOCl2 that is calcium oxychloride, also called chloride of lime। इसको हम chloride of lime भी कहते हैं। इसके प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, it is prepared by passing chlorine over dry slaked lime। ये प्रिपेयर किया जाता है क्लोरीन को पास करके ओवर ड्राई स्लेट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर हम क्लोरीन को पास करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और वाटर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये वाइट पाउडर है जो कि हमें क्लोरीन की स्मेल देता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। इसका
सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमें क्लोरीन देता है। जब हम एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ तो हमें बहुत सारी क्लोरीन गैस मिलती है एंड क्लोरीन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। सो एक्चुअल में जो ये ब्लीचिंग पाउडर है इट इज़ एन अरेंजमेंट टू स्टोर क्लोरीन। क्लोरीन को स्टोर करने के लिए एक तरीके से हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लोरीन को वैसे स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं जहाँ हमें क्लोरीन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के आसानी से क्लोरीन पा सकते हैं। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है ब्लीचिंग करने के लिए, दैट इज कलर्ड ऑब्जेक्ट को कलरलेस करने के लिए, उसका कलर रिमूव करने के लिए। तो हम कॉटन क्लोथ्स में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स उसमें से जर्म्स को किल करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म जो होती है उसके मैन्युफैक्चर में, दैट इज CHCl3, उसके मैन्युफैक्चर में भी CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दूसरा कंपाउंड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसकी प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है, और जिप्सम सबसे ज़्यादा मेनली पहले पेरिस में पाया जाता था, इसीलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट विद 2 molecules of water। कैल्शियम सल्फेट विद 2 molecules of water, मतलब हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कॉमन नेम जिप्सम। इसको जब हीट किया जाता है कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे, दैट इज ओनली ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया तो कैल्शियम सल्फेट विल लूज ऑल द वाटर एंड ओनली कैल्शियम सल्फेट विल रिमेन व्हिच इज लाइक बर्न्ड प्लास्टर। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3/4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है एंड ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर। 2 molecules of water में से 1.5 water molecule release हो जाता है on heating at 100 degree Celsius, and only half molecule of water is remaining, so it is called as plaster of Paris। so हमने यहाँ पे देखा that gypsum को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट विद हाफ molecule of water, that is हमें मिलता है plaster of Paris, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इट इज अ वाइट पाउडर, इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। पानी के साथ इसको मिक्स करने पर वो एक हार्ड मास में इन अबाउट हाफ एन आवर वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है और सेट हो जाता है। जो शेप हम उसे देते हैं उस शेप में वो सेट हो जाता है। सो यहाँ पे हम देखें एक रिएक्शन जो वाटर के साथ इसकी होती है, CaSO4 half molecule of water, that is this is plaster of Paris POP, when mixed with water, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो अगेन जिप्सम बना लेता है और एक शेप में सेट हो जाता है। POP should be stored in a moisture proof container। ये एक नोट यहाँ पे दिया गया है कि POP को यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना चाहिए, सो दैट इट कुड नॉट वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हार्ड मास में सेट नहीं हो जाए, अदरवाइज वो फिर यूजलेस रह जाता है। अब इसके यूजेस हम देखें। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए यूज होता है इन राइट पोजीशन। हमारा जो फ्रैक्चर्स के हम लोग बनाते हैं प्लास्टर्स,
वो उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, और डेंटिस्ट्रीज में दांत के डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो कास्ट बनाने के लिए, हमारे टीथ के कास्ट बनाने के लिए भी पीओपी का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, decorative materials, cosmetics, blackboard chalks and cast for statues, और statues की कास्ट के लिए भी यूज होता है। statues के कास्ट बनाने के लिए, blackboard के chalks बनाने के लिए, decorative materials बनाने के लिए पीओपी का यूज होता है। It is used as fireproofing material, fireproofing material की तरह यूज होता है। It is used in laboratories for sealing air gaps in apparatus, जो हम टूल्स यूज करते हैं लैब्स में, वहाँ पे हम एयर टाइट गैप्स बनाने के लिए वहाँ पे हम पीओपी का यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, पेंटिंग करने के पहले सरफेसेस स्मूथ करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइंस ऑन सीलिंग्स ऑफ हाउसेस, हम हमारे घर की सीलिंग्स पे डिजाइंस बनाने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं। इट्स वेरी कॉमन यूज ऑफ POP. Now students, we will learn about water of crystallization. What is water of crystallization? The water of crystallization are the water molecules which help to combine the molecules and make crystals out of them. मतलब the water molecules which form the part of the structure of a crystal, जो salt का crystal बनाने में help करते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जिन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर होता है जिन सॉल्ट में, जिनके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट हैं उस क्रिस्टल में। ये दैट्स व्हाई जैसे 5 मॉलिक्यूल्स है तो हम उसे कहेंगे पेंटाहाइड्रेट। दिस इज फाउंड इन ब्लू कलर, ये ब्लू कलर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अनदर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, दिस मींस कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वाटर के, और ये व्हाइट कलर क्रिस्टल्स होते हैं इसके, दैट्स व्हाई 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसे कहते हैं डेकाहाइड्रेट। डेका मींस 10, हाइड्रेट वाटर, सो डेकाहाइड्रेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। देन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, 2H2O means 2 water molecules are there, and कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स भी व्हाइट होते हैं, and 2 molecules are there, that's why they are dihydrate. Then iron sulfate FeSO4.7H2O, heptahydrate, 7 molecules होने की वजह से heptahydrate, and they are green in color. Now move on to the action of heat on hydrated salts. जब ये hydrated salts को heat up किया जाता है तब क्या effect पड़ता है? When hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization. इन salts को जब heat करते हैं तो ये इनके अंदर जो water होता है crystallization का, वो water निकल जाता है। The salts which have lost their water of crystallization are called anhydrous salt. इन salt में से जब water निकल जाता है तो ये dry हो जाते हैं and they are known as anhydrous. जिनमें water होता है उन्हें hydrated कहते हैं, जिनमें water नहीं present होता है उन्हें anhydrous salts कहा जाता है। By losing water, they lose their shape and color. उनके अंदर से जब water निकल जाता है तो उनका shape भी change हो जाता है and उनका color भी lose हो जाता है। Let us see with an example, जैसे copper sulfate.5H2O, इसको जब हमने हीट किया सो कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4, और 5 molecules of water जो है वो रिलीज हो जाते हैं। So hydrated copper sulfate, which is blue in color, जो blue color में होता है, changes to anhydrous copper sulfate, मतलब dry हो गया है copper sulfate जिसमें से water molecule निकल रहे हैं, and it is white in color, तो इसका shape भी change हो जाता है और color भी change हो जाता है। The dehydration of copper sulfate crystal is a reversible process, और हाँ ये जो dehydration हुआ इसके में से जो water lose out हो गया
हाइड्रस कॉपर सल्फेट में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज हो गया। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम कॉपर सल्फेट के वाइट पार्टिकल्स में वाटर मिक्स करते हैं, सो व्हाइट कॉपर सल्फेट चेंजेस टू अगेन ब्लू copper sulfate with 5 molecules of water।